हेलो स्टूडेंट, कल आपको मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में बताया था। हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ में इसको भी समझने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से अगर एक सेंटेंस के बाद आपका दूसरा सेंटेंस भी हो और वो पास्ट टेंस में हो तो हमें सिंस फॉर और ऑल के साथ में हैज बीन के स्थान पर हैड बीन का यूज करना है। एक एग्जांपल देख लीजिए। सी was her clothes when her father since morning when her father left the home। ये सेंटेंस देखिए आप, अगर आपका सेंटेंस सिंस मॉर्निंग पे समाप्त होता है तो आपका यही वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा। अगर आपका ये सेंटेंस आगे बढ़ा हुआ है और वहां पर पास्ट टेंस दिया हुआ है तो फिर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को भूल के आपको आना होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पे। तो यहां पर आपका हुआ हैड बीन वॉशिंग। तो ये चीज मैंने आपको कल क्लियर की थी। आज हम देखेंगे फ्यूचर सिंपल के बारे में कि फ्यूचर सिंपल क्या है, उसके क्रियाओं के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनेट, तो सबसे पहला हमारा काम होगा फ्यूचर इंडेफिनेट को डिफाइन करना। फ्यूचर इंडेफिनेट में जो आपकी मैन हेल्पिंग वर्ब होगी, मुख्य जो सहायक क्रिया होगी वो आपकी विल सेल होगी। तो आप विल सेल को मेंशन कीजिए यहाँ पे। विल सेल प्लस V1। यहां पर विल कहां यूज होगा, सेल कहां पे यूज होगा। तो आपको एक छोटा सा पैटर्न याद रखना है, आई और बी के साथ में सेल यूज होगा और शेष अन्य कर्ताओं के साथ में सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज करेंगे। तो आप इतना ध्यान रखने, आई और बी, तो यहां पे आपको सेल यूज करना है। रेस्ट ऑफ आपको सब्जेक्ट के साथ में विल यूज करना है। रेस्ट जितने भी है वहां पे आपका विल यूज होगा। अब यहां पर फ्यूचर सिंपल की जो करेक्ट फॉर्म होगी वो किस बेसिस पे, यानी कौन से एडवर्ब के आधार पे, कौन से टेंस सूचक शब्द के आधार पे फिलअप की जाएगी, तो वहां पर हम देख लेते हैं। अगर वाक्य में टुमारो, नेक्स्ट, एंड फ्यूचर, या फिर कोई भी फ्यूचर रिफरेंस टाइम दिया गया है, ऐसा मान लीजिए भविष्य में होने वाली क्रियाओं के लिए कोई टाइम क्लोज इंगित हुआ है तो वहां पर भी आपको फ्यूचर सिंपल यूज करना है। एग्जाम्पल देखिए इसके। पहला एग्जाम्पल देखिए, सी गो टू मुंबई नेक्स्ट संडे।
अब यहां पर आपका सेंटेंस में नेक्स्ट एडवर्ब आया है। सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका सी है। मैंने कहा था आई और बी के साथ में सेल, और सेल सभी सब्जेक्ट के साथ में विल यूज होगा, तो यहां पर आपका होगा विल गो। ओके, एक एग्जांपल और देखिए इसका। आई सो यू माई डॉक्यूमेंट्स टुमारो। तो यहां पे देखिए टुमारो आपका फ्यूचर एडवर्ब था। अकॉर्डिंग इट विल सेल प्लस V1 होगा, लेकिन आप सब्जेक्ट देखिए सेंटेंस में आई दिया हुआ है, तो आई के अकॉर्डिंग आपकी HV क्या होगी, सेल शो। तो ये तो था आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर कंटिन्यूस पे आपको करेक्ट फॉर्म पूछी नहीं जाती है, फिर भी हम देख ले किस प्रकार से उसमें होगा। फ्यूचर कंटिन्यूस में दो प्रकार की एडवर्ब आपको बताई जा सकती है, जिसमें एक प्रेजेंट कंटिन्यूस की एडवर्ब होगी और एक फ्यूचर सिंपल की एडवर्ब होगी। तो आपको पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस की एडवर्ब से आपको उसको कंटिन्यूस टेंस मानते हुए फ्यूचर में लेके जाना है। वो किस प्रकार का वाक्य होगा देख लीजिए। एट दिस टाइम ही study in 11th class नेक्स्ट ईयर। इस प्रकार का सेंटेंस हो जहां पर आपको दो एडवर्ब मिलेगी। आपकी एक एडवर्ब तो ये होगी एट दिस टाइम जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस की है, और एक एडवर्ब होगी आपकी फ्यूचर सिंपल की नेक्स्ट। इसके अकॉर्डिंग आपको उसको फ्यूचर कंटिन्यूस में लेके जाना है। तो यहां पर आपको विल बी स्टडीइंग, विल बी स्टडीइंग, इस प्रकार से आप फ्यूचर कंटिन्यूस की पूछ सकते हैं। लेकिन इसके बाद में जो हमारे इंपॉर्टेंट हो रहे हैं वो है फ्यूचर परफेक्ट। वो कैसे होगा, पहले हम फ्यूचर परफेक्ट देख लेते हैं। आपकी जो मुख्य साइक्लिया होगी, जो आपकी मेन हेल्पिंग वर्ब होगी, वो आपकी विल सेल होगी। विल सेल के साथ में हैव होगा, और हैव के साथ में V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल। तो यहां देखिए, अगर वाक्य में बाई प्लस टाइम दिया गया है तो विल या सेल अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा आप विल या सेल में दोनों में से एक साइड का यूज करेंगे। हैव प्लस V3 का यूज करते हैं। अब बाई प्लस टाइम कैसे आएगा, बाय द एंड ऑफ द वीक, बाय संडे, बाय 1 जुलाई, इस प्रकार से आपका टाइम एड होगा बाय के साथ में। तो हम देख लेते हैं, जैसे बाय प्लस बाय मॉर्निंग, बाय इवनिंग, by Monday, the end of the day,
द एंड ऑफ द वीक, द एंड ऑफ द मंथ, द एंड ऑफ द ईयर। इस प्रकार के सेंटेंस में आपका बाय प्लस टाइम दिया होगा, वहां पर आपको विल से हैव प्लस V3 का यूज करना है। एग्जाम्पल देखिए इसके, पहला एग्जाम्पल, सी ब्लैंक रीच द स्टेशन बाय 5 AM। यहां पर आपका टाइम मेंशन हुआ है, लेकिन ये टाइम आपका सिंस ऑफ 4 के साथ में नहीं है, ये टाइम आपका बाय के साथ में दिया हुआ है। सिंस 4 के साथ में होगा तो आप पिछले वाले टेंस में आएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। यहाँ पे बाय प्लस टाइम था, इसलिए आपको रहना है फ्यूचर परफेक्ट में। तो सी के अकॉर्डिंग आपकी एचवी क्या होगी, विल हैव रीच्ड। दूसरा एग्जांपल देखिए, वी revise our syllabus by नवंबर। ये बाय प्लस टाइम दिया हुआ आपके यहाँ पे देखिए, लेकिन आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट था वो भी है, तो बी के अकॉर्डिंग आपकी एचवी क्या होगी यहाँ पे, सेल हैव, थर्ड फॉर्म होगी आपकी रिवाइज्ड। तो इस प्रकार से आपको इस सेंटेंस को रिकवर करना है। इसके बाद देखिए, अगर आपके सेंटेंस नियर फ्यूचर में आते हैं, अगर आपका सेंटेंस नियर फ्यूचर में आता है तो वहां पर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, टुडे इवनिंग, टुडे मॉर्निंग, टू नाइट, वहां पर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस जाएगा। मान लीजिए नियर फ्यूचर में आपका सेंटेंस नहीं है और आपका सेंटेंस अरेंज फ्यूचर में आ गया, अरेंज फ्यूचर। अरेंज फ्यूचर का मीन्स होता है भावी नियोजित कार्य, यानी भविष्य में होने वाली वो क्रिया जो पहले से ही तय होती है, पहले से ही नियोजित होती है, उसको बोलते हैं अपन भावी नियोजित कार्य। भावी नियोजित कार्य, यानी जो पहले से तय हो, जो क्रिया या कार्य जो क्रिया या कार्य पहले से तय हो, पहले से निश्चित हो, पहले से निश्चित हो, तो प्रेजेंट टेंस अर्थात V1 का यूज करना है, V1 S दोनों। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज करते हैं। जो भावी नियोजित कार्य होंगे, जो अरेंज फ्यूचर वाले कार्य होंगे, क्रियाएं होगी, वो आपकी पास्ट फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर सिंपल की जो आपकी जो एडवर्ब्स है उन्हीं पे चलेगी, लेकिन आपको उस क्रिया को पहचानना है कि कहीं वो क्रिया आपकी अरेंज फ्यूचर वाली तो नहीं है। देखिए जैसे वाक्य देखिए आप, माय फादर रिटायर
नेक्स्ट मंथ। यहाँ पे सेंटेंस पे आप देखिए नेक्स्ट मंथ दिया हुआ है, और आप नेक्स्ट मंथ को पढ़ के यहाँ पे विल रिटायर करते हैं तो वो आपका गलत होगा, क्योंकि रिटायर का मतलब होता है सेवानिवृत्त होना। और सेवानिवृत्त ये जो कार्य है, ये जो क्रिया है, वो पहले से तय होती है, निश्चित होती है। तो इस प्रकार के वाक्यों में हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। तो यहाँ पर आपकी होगी क्रिया रिटायर्स। इसके बाद में टेबल्ड जो प्रोग्राम होते हैं, सारणीबद्ध कार्यक्रम, वहां पर भी आप देखिए सारणीबद्ध कार्यक्रम जो है, सारणीबद्ध कार्यक्रम में भी आपको प्रेजेंट सिंपल को यूज करना है। कैसे? एक एग्जांपल देखिए आप, The Chaiter Express depart at 10 am। इस प्रकार से कोई वाक्य दिया गया है जो आपका टेबल्ड प्रोग्राम से रिलेटेड होगा, यानी ऐसे कार्य क्रियाएं जो पहले से सारणीबद्ध तरीकों से तय की गई हो, तो वहां पर आपको प्रेजेंट सिंपल यूज करना है। चेतक एक्सप्रेस आपका सिंगुलर है तो डिपार्ट्स। तो आपको इस प्रकार के सेंटेंस पे भी ध्यान देना है। थैंक यू।